हेलो फ्रेंड्स, प्रिपेयरिंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 3 वेरिएबल फंक्शंस। सो आईआईटी जेईई में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आज इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल फंक्शंस। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 3 वेरिएबल फंक्शंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है गिवन ए इक्वेशन यू। ठीक है, हमको एक इक्वेशन यू दी है इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल, लेट एक्स वाई एंड जेड आर दोज 3 वेरिएबल एंड यू इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। कहने का मतलब मुझे एक फंक्शन यू दिया है जो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। कहने का मतलब वो फंक्शन या वो इक्वेशन 3 वेरिएबल कंटेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स निकालना है, डी यू बाई डी वाई निकालना है एंड डी यू बाई डी जेड निकालना है। कहने का मतलब इस u को एक एक करके तीनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। बट यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेशन। ठीक है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब जब आप u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y और z को एज अ कांस्टेंट मानेंगे। जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एंड सिमिलरली जब आप u को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x और y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। सो हमने समझा कि डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई एंड डी यू बाई डी जेड निकालना है और ये है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है, ये हमारा पूरा डेरिवेटिव नहीं है, ये है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ स्टेप नंबर 3 है हमारा पुट, जो हमने डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई एंड डी यू बाई डी जेड निकाला, इसको जीरो करें। देखिए यहाँ पर वो लोग डेल भी लिखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। अगर डेल लिखा होता तो लोग इजीली समझ जाते कि ये पार्शियल डेरिवेटिव है। तो आप भी जब अपने कॉपी में इसको नोट करें तो डी लिखने की बजाय इसको आप डेल लिखना ज़्यादा पसंद करें। ठीक है, तो आप इसको लिखिएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स, इस टाइप से। ठीक है, सो हमें आप क्या करना है, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई एंड डी यू बाई डी जेड। आप डेल भी कह सकते हैं, मुझे डी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं डी बोलता हूँ। ठीक है, तो इन तीनों को आपको एक एक करके जीरो के इक्वल रखना है और कहने का मतलब कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को जीरो के इक्वल रखना है, इनको सॉल्व करना है एंड एक्स वाई जेड की जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतने पॉइंट्स आपको निकालने हैं। अब इसके बाद कुछ टर्म नोट कर लीजिए, ए बी सी एफ जी एंड एच। सो ए बराबर होता है आपका डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है हमारे क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं। सभी क्रिटिकल पॉइंट पे हम ए को निकालेंगे। ऐसे बी होता है हमारा डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर एंड सी होता है हमारा डी स्क्वायर यू अपॉन डी जेड स्क्वायर। ऐसे ही हमारा एफ होता है डी स्क्वायर यू अपॉन डी जेड डी वाई, जी होता है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स डी जेड एंड एच होता है हमारा डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई डी एक्स। सो जो एफ जी एंड एच हैं ये है हमारे पार्शियल डेरिवेटिव। अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव आप नहीं जानते हैं तो उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है और बड़े खूबसूरती से हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई कार्ड में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो हमने देखा कि हमने ए बी सी एफ जी एंड एच ये 6 टर्म हमने डिफाइन किए। इन 6 टर्म्स को आपको याद कर लेना है, ये एज अ फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ये 6 चीज़ें हमें याद कर लेनी है। नाउ अब हमारा मेन रिजल्ट आ गया, फंक्शन विल बी मिनिमा। फंक्शन मिनिमा होगा कब, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, एक्स वाई और जेड पॉइंट पे मिनिमा होगा जब a एट पॉइंट एक्स वाई जेड पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो डिटर्मिनेंट है ए एच बी एंड एच एंड बी का, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। कहने का मतलब इनका डिटर्मिनेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ऐसे ही ये डिटर्मिनेंट वैल्यू ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी भी, इसका भी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो
केस होगा मेरा मिनिमा का। एंड सिमिलरली केस मैक्सिमा का तब होगा जब आपका a लेस देन 0 होगा एंड दिस डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड दिस डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0, तो हमारा केस बनेगा मैक्सिमा का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले ये जो टॉपिक है काफ़ी लंबा है, तो इतना नोट करके चलिए कि IIT JEM में आपका कभी भी पूरा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि IIT JEM में जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो एक थ्योरी के बेस पे आ सकता है कि इसकी वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू बताओ। एक पूरा क्वेश्चन जो कि मैं आगे कराने वाला हूँ, ऐसा क्वेश्चन IIT JEM में आने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा, देखिए, प्रूफ u बराबर दिस, हमको एक इक्वेशन दिया है, इज मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। हमको ये चीज़ प्रूफ करना है, या कह सकते हो कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसको देखिए, सबसे पहले मैंने u बराबर किया। u बराबर क्या आया, मैंने इसको लिखा, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24xyz प्लस a का क्यूब। a यहाँ पर कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं। तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो मेरा था कि मुझे du बाई डी एक्स निकालना है। कहने का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को नोट कीजिए, जब आप du बाई डी एक्स निकालेंगे तो y और z को एज एन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो du बाई डी एक्स निकालने पे ये आया आपका। ऐसे ही सिमिलरली du बाई डी वाई निकालने पे आपको x और z को कांस्टेंट मानना है, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिमिलरली du बाई डी जेड निकालने पे आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब du बाई डी जेड निकालेंगे तो x एंड y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्टेप नंबर 3 था हमारा, पुट du बाई डी एक्स, du बाई डी वाई एंड du बाई डी जेड इक्वल टू 0। हमें इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो इन तीनों इक्वेशंस को मैंने 0 के इक्वल पुट किया और इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इनको नाम दिया, ठीक है। अब मैंने इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना है। अब सॉल्व कैसे करूंगा, देखिए सॉल्व मैंने यहाँ पर थोड़ा सा किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं 24xyz, ठीक है, एक चीज़ आप a के क्यूब को क्यों हटाया, क्योंकि a जो हमारा कांस्टेंट था, चाहे आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो या z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, a तो हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर मैं 24yz को उधर ले जाऊँ 0 के उस पार, सो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 24yz। सिमिलरली इन दो ऑप्शंस को भी किया, यहाँ 24xz एंड 24xy को मैं RHS में ले गया। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ से 3 कॉमन लिया और उसको अपॉन में डाल दिया, तो 3 कॉमन लूँगा तो हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 3 कॉमन लेने पे, एंड 3 इधर डिवाइड में जाएगा, सो ये हो जाएगा आपका 8yz। सिमिलरली यहाँ पर LHS तीनों के सेम है तो यहाँ पर भी सेम रहेंगे, और RHS में यहाँ पर yz है, यहाँ पर zx है, यहाँ पर xy है, सो यहाँ पर 8zx 8xy हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं। अगर आप IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं, इन चीज़ों को आपको आना चाहिए, ठीक है। इतनी मैथ आपकी होनी चाहिए कि इन चीज़ों को आप समझ पाएँ। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, हमने तीनों इक्वेशन को जैसे ही आपने सॉल्व किया, हमने देखा कि जो LHS है तीनों का सेम है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 8yz बोलिए या 8zx बोलिए, 8xy बोलिए। क्यों? क्योंकि LHS अगर तीनों का इक्वल है तो RHS भी तीनों का इक्वल होगा, और वो RHS किसके बराबर होगा, इस LHS के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा मेन था, अगर ये LHS तीनों का इक्वल है तो इसका मतलब है कि इनका RHS भी आपका इक्वल होना है, ठीक है। सो हमने RHS को जब जैसे इक्वल किया, 8 से 8 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, या सिंपली लिख सकते हो yz इक्वल टू zx इक्वल टू xy, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, डिवाइड तीनों साइड करना है x y एंड z से। x y z से आप जैसे ही डिवाइड करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, तब आपका क्या एक्सप्रेशन बनेगा, देखिए एक्सप्रेशन बनेगा आपका yz अपॉन xyz, यहाँ पर देखिए yz अपॉन xyz, zx अपॉन xyz प्लस इक्वल टू xy अपॉन xyz। और जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/x इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/z। सो इसको आप लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 बनी। जो ये मेरी इक्वेशन बनी, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए,
जिसमें भी आपका मन हो। यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया यूजिंग 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, वह चाहे आप 1 में करें, 2 में करें या 3 में करें। जैसे ही मैं 1 में पुट करूँगा, ध्यान से देखिए, 3 तो मैं कॉमन लेके 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8yz, जो कि मेरा ये था, ठीक है, इक्वेशन 1 यही था, ठीक है। इस पे मैंने जैसे ही इसको पुट किया तो ये हो जाएगा मेरा x बराबर वाई बराबर जेड पुट करने पे x प्लस x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8y स्क्वायर को x स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि y बराबर x है, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। जैसे ही आप x इक्वल टू प्लस 1 हो सकता है, x इक्वल टू माइनस 1 हो सकता है। सिंस आप जानते हैं कि x बराबर y बराबर z है, तो अगर x बराबर 1 हुआ तो y बराबर भी 1 होगा, z बराबर भी 1 होगा। एंड सिमिलरली जब x बराबर माइनस 1 हुआ तो y बराबर भी माइनस 1 होगा एंड z बराबर भी माइनस 1 होगा। सो हमारे पॉइंट क्या क्या निकले, 1,1,1 एंड -1,-1,-1, ये दो हमारे निकले क्रिटिकल पॉइंट। अब इन क्रिटिकल पॉइंट पे मुझे इन 6 टर्म को, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था, इनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमको वैल्यू निकालनी है a की। a होता है हमारा डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब जो आपने u माना था, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स तो आप निकाल ही चुके थे। अब आपको क्या निकालना है, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दोबारा नोट कर लीजिए, जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को एज एन कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे। सिमिलरली डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर यू अपॉन डी जेड स्क्वायर। ऐसे ही f निकाला हमने, डी स्क्वायर यू अपॉन डी जेड डी वाई। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पार्शियल डेरिवेटिव वाला वीडियो देख लीजिए। दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते तो आपका मैक्सिमम मिनिमा, चाहे वो 2 वेरिएबल हो चाहे वो 3 वेरिएबल हो, उसके क्वेश्चंस आपसे नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया है, आप एफ जी एंड एच भी सिमिलरली निकाल सकते हैं। नाउ अब हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहले हम पहले पॉइंट पे चेक करते हैं एट पॉइंट 1,1,1। अगर 1,1,1 देखें तो इसका मतलब हुआ x बराबर 1, y बराबर 1 एंड z बराबर 1, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6 इंटू x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है, 1 + 1 + 1 3 इंटू 6 हो जाएगा आपका 18। तो a बराबर 18। सिमिलरली b बराबर भी 18, c बराबर भी 18। अगर मैं f की बात करूं, यहां पर f देखिए 6x + y + z, 1 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 18, 18 माइनस 24, x की वैल्यू 1 है तो 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24, तो 18 माइनस 24 जो कि हो जाएगा आपका -6। सिमिलरली g भी -6 आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, h भी -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके a b c f g एंड h आ गए। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर अगर आप देखें तो a जो है वो मेरा 18 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। आई बात समझ में, a मेरा 18 आया यहाँ पर ये, और ये हम जानते हैं कि ग्रेटर देन 0 है। दूसरी चीज, जब आप a h एंड h और b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो a है मेरा 18, h है मेरा -6, h है मेरा -6 एंड b है मेरा 18। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको आती होगी, क्लास 12th में पढ़ी होगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, तो ये आएगा आपका सॉल्व करके 288, और हम जानते हैं कि ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। सिमिलरली AHG, HBF एंड GFC, इन तीनों की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ से, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू रखने पे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट आया मेरा 6912, ये भी ग्रेटर देन 0 होता है। अब मैंने आपको केस बताया हुआ था पीछे, अगर a ग्रेटर देन 0 आ जाए, ये डिटर्मिनेंट भी ग्रेटर देन 0 आ जाए एंड ये डिटर्मिनेंट भी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा मिनिमा होगा। और मिनिमा किस पॉइंट पे होगा, मिनिमा होगा हमारा 1,1,1 पॉइंट पे, क्योंकि इस वैल्यू को रखने पर ही जो आपके ABC आए उन वैल्यूज पे हमें ये कंडीशन मिली। तो 1,1,1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड कह सकते हो कि u इज मिनिमम एट 1,1,1। सिमिलरली दूसरा पॉइंट है मेरा -1,-1,-1। सो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर रखेंगे। देखिए अगर आप a में रखते हैं तो 6 इंटू -1 + -1 + -1, ये हो जाएगा आपका -3 इंटू 6 हो जाएगा आपका -18, तो a बराबर -18। ऐसे ही आप सबकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। सो यहाँ पर देखिए a आपका लेस देन 0 आ गया, ये डिटर्मिनेंट जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 288 ग्रेटर देन 0, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में आ गया आपका -1728,
जो कि लेस देन 0 होता है। और आपने केस पढ़ा हुआ है, अगर a लेस देन 0 हो जाए, अगर a लेस देन 0 हो जाए एंड दिस डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड दिस डिटर्मिनेंट इज लेस देन 0 हो जाए, तो जो हमारा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे ऐसा हो रहा हो, वो पॉइंट होता है मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसका मतलब -1,1,-1 हमारा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था पर लेंथी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो एक बार मैं थोड़ी सी आपको समरी बता देता हूँ क्या करना था। पहले हमें इक्वेशन लिख देनी थी, हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था x के, y के एंड z के रिस्पेक्ट में 1 by 1। तीनों को 0 पुट करना था और उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जितने भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट बन रहे थे उन क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालना था। हमने जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट बन रहे थे, 1,1,1 एंड -1,-1,-1। देन इसके बाद आपको जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हुए हैं उनको 1 by 1 सभी इक्वेशन में पुट करना होगा एंड a, b, c और f, g, h की वैल्यू आपको निकालनी होगी। अब मेन है कि क्या आपको इतना बड़ा हर एक क्वेश्चन में करना होगा, पर एग्जाम में आपको इतना बड़ा हर एक क्वेश्चन में नहीं करना। एक बात देखिए, अगर इन दोनों को आप देखें, ठीक है, अब ट्रिक देखिए, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, जो डिटर्मिनेंट यहाँ पर है वही डिटर्मिनेंट यहाँ पे है, और यहाँ पर भी सेम डिटर्मिनेंट है। कहने का मतलब अगर आपको एक बार a लिखना है, अगर a ग्रेटर देन 0 आ गया उस पॉइंट पे, ठीक है, तो पॉइंट हो जाएगा मिनिमा। a लेस देन 0 आ गया तो पॉइंट हो जाएगा मैक्सिमा। सिमिलरली ये दोनों तो 0 या नहीं, इसको आप चेक नहीं भी करें तो चलेगा। ये मेन है, आप इसको निकालिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो उस पॉइंट पे वो हो जाएगा मिनिमा, अगर लेस देन 0 आ गया तो वो हो जाएगा आपका मैक्सिमा, ठीक है। बट आधा चीज़ तो आपको यहीं से पता लग जाएगा a से। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ उस पॉइंट पे तो पॉइंट मिनिमा हो जाएगा, a लेस देन 0 हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। बट आपको ये चीज़ें जानना भी जरूरी है, हो सकता है कि यहाँ पर से दिक्कत आ जाए और पॉइंट बन जाए नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी दूसरा केस आया तो तब हम मैक्सिमा एंड मिनिमा नहीं बोल सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इसमें आप ध्यान रखेंगे स्टेप नंबर 2, जो कि है मेरा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। वही पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पर भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो विदाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट निकाला, पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने देखा कि यहाँ पर मिनिमम आ रहा है एंड इधर पे इस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है। सो वीडियो आपका एंड हो गया है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में IIT JAM से रिलेटेड एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको IIT JAM से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।